ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। स्वामी निरंजन जी के दिव्य ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ राम गीता से भगवान। और आज का शीर्षक है राजा शिखिर ध्वज उपाख्यान। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम्हारी ही तरह पहले एक शिखिर ध्वज राजा भी हुआ था। उसने भी ज्ञान पाकर जीवन मुक्त होकर भोग भोगते हुए जीवन लीला समाप्त की थी। उस वृत्तांत को तुम ध्यान से सुनो। मालव देश के राजा शिखर ध्वज राज्य से उपराम होकर स्वेच्छा से जंगल में एकांतवास करते हुए 8 वर्ष बीत गए थे, किंतु उन्हें शांति नहीं मिली। तब उनका कुंभज मुनि से साक्षात्कार हुआ और परस्पर परिचय करते हुए बताया कि मैं 8 वर्षों से इस घोर वन में राज्य परिवार छोड़ तपस्या कर रहा हूँ, किंतु मुझे किंचित भी शांति नहीं मिली। तब कुंभज मुनि ने उन्हें कल्याण का यथार्थ उपदेश किया कि तू सर्व का त्याग कर, तब कल्याण होगा। केवल तप करने से, शरीर को क्रश करने से मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता से भगवान मंत्र है 16/23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न से सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अब मंत्र नंबर है भगवान 16/24। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम। शास्त्र आज्ञा रहित मनमाना आचरण करता है, वह तो न सिद्धि को न परम गति को प्राप्त कर पाता है। इसलिए अपने कल्याण के इच्छुक साधकों को शास्त्र प्रमाण को ही महत्व देना चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में शास्त्र ही माननीय प्रमाण है। अब मंत्र नंबर है भगवान 17/6। कर्षन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां च एव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान्। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित सत्य असत्य, नित्य अनित्य, विवेक रहित, मन कल्पित कर्म करने वाले हैं, जैसे स्नान न करना, अग्नि पर चलना, हिमालय में गुफा में बैठना, नंगे पैर धूप में चलना, कान आँख को बंद रखना, मौन बने संकेत से या लिख कर बात करना, कांटे पर शयन करना, जीव काट मूर्ति पर चढ़ाना, मुर्दे का मांस खाना, मल खाना, एक हाथ से काम करना, एक पैर से खड़े रहना, नेत्र दृष्टि से दर्पण तोड़ देतु अघोर कर्म करना आदि घोर कष्टप्रद तप को तपते हैं, उनका कल्याण नहीं होता है। शिखर ध्वज ने जंगल में बनाई कुटिया, माला, आसन का त्याग कर कुंभज मुनि से कहा, मैंने सब त्याग किया, किंतु मुझे शांति नहीं मिली। तब कुंभज मुनि ने कहा, अभी सर्व का त्याग कहाँ हुआ? यह सब सामग्री जंगल की वस्तु है, इसमें तेरा क्या है? जो तेरा है उसका तू त्याग कर। तब शिखर ध्वज ने अपने देह को त्यागने की तैयारी की। वह पहाड़ पर चढ़कर आत्महत्या करने लगे। तब कुंभज मुनि ने कहा, यह देह भी तेरा नहीं है, जिसको तू त्याग करने चल पड़ा है। अतः जो तेरा है उसका त्याग कर। यह शरीर तो पंचभूतों का है, वह मुक्ति प्राप्त करने का माध्यम है। यह परमात्मा का मंदिर है, इसके नाश से सर्व त्याग नहीं हो सकेगा। तब शिखिर ध्वज कुंभज मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुवर, आप ही बतलावें सर्व त्याग क्या है। कुंभज मुनि ने कहा, हे आत्मन, चित्त ही समस्त दुख व बंधन का कारण है। चित्त ही से संसार उत्पन्न होता है, वह चित्त के लय होने से संसार का प्रलय होता है। रोज सुषुप्ति अवस्था में चित्त की उपस्थिति न होने से वहाँ मैं मेरा कहने देखने को कुछ नहीं रहता है। इसलिए नींद से उठ सभी से आनंद अनुभूति की बात कही जाती है, एवं जागृत में सभी जीवों को त्रिताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का अनुभव होता है। आत्मदेश में देह संबंधी तथा भौतिक संबंधी दुख स्पर्श नहीं करते हैं। अस्तु इस देह से मैं मेरा भाव का त्याग ही एकमात्र परम शांति का साधन है। हे राजन, तू इसी देहाध्यास के त्याग का अभ्यास कर। दैहिक ताप को आध्यात्मिक ताप भी कहते हैं,
इसमें स्थूल व सूक्ष्म शरीर संबंध में जो शारीरिक रोग व मानसिक चिंता डिप्रेशन का दुख होता है, जिसे आधि व्याधि नाम से कहा जाता है। दैविक ताप देवता द्वारा जो अत्यंत वर्षा, अत्यंत शीत होता है, सूखा पड़ जाना, विद्युतपात, भूकंप द्वारा जो दुख होता है, भौतिक ताप, अपने शरीर से भिन्न चोर, सर्प, बाघ, बिच्छू, शत्रु, हैजा, कोरोना, माता, देश संबंधी दुख। हे राम, अभी तक तुमने कच्छ, भृगु, शिखर ध्वज इन 3 जीवों की मुक्ति की घटना श्रवण कर ली है। इसे जान अब तुम भी अपने को संसार बंधन से मुक्त होने की अर्थात त्रिताप से मुक्त होने की चेष्टा करो। यही तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मुमुक्षु को अपने कल्याणार्थ त्रिविध शुद्धि होना परम आवश्यक है, अन्यथा वह अपना कल्याण नहीं कर सकेगा। तब श्री राम जी ने कहा, हे गुरुदेव, यह 3 शुद्धि क्या है एवं उनका स्वरूप समझाने की कृपा करें। अब इससे अगला शीर्ष है भगवान देह शुद्धि, विचार शुद्धि एवं भाव शुद्धि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।